तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर तिरपालाल ड्रैगन गेमिंग चैनल पर। और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं GTA वाइस सिटी का मुख्य कैरेक्टर टॉमी वर्थ। और आखिरकार पुलिस ने मुझे पकड़ ही लिया और मुझे ऐसी वैसी छोटी जेल में नहीं भेजा, मुझे पाम सैलून की मुख्य जेल में भेजा गया। जी हाँ, लॉस पाम की मुख्य सेंटर है। यहाँ से बचना मुश्किल है, नामुमकिन। यहाँ कोई भाग सकता है ना कोई बच सकता है। और यहाँ एक से एक खूंखार पुलिस वाला अपनी ड्यूटी करता है, क्योंकि यहाँ पे सारे चोर और डकैत एक से एक खूंखार हैं। बहुत ही खतरनाक क्रिमिनलों को यहाँ पे लेके आया जाता है। और मुझे भी दोस्तों यहाँ पे लाया गया है और मुझे अंदर जेल में डाल दिया गया, ताकि अब मैं कोई चोरी नहीं कर पाऊँ, ना ही कोई बैंक लूट पाऊँ। भाई मुझे 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ भाई। लेकिन 3 महीने बाद अचानक जेल में हमला हुआ, क्योंकि जेल में बंद था एक सबसे बड़ा डॉन, अंडरवर्ल्ड डॉन, जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई थी। वो भी इसी जेल में बंद था और उसकी गैंग ने हमला कर दिया जेल पे। और तभी मुझे मौका मिला वहाँ से भागने का भाई। और ये पुलिस में और गैंगस्टरों में झगड़ा चालू हो गया भाई। भागने का यही सही टाइम है भाई। मेरे पे बंदूक चलानी नहीं आ रही, कैसे चलाते हैं। और ये पुलिस वाला मेरे को पकड़ने के लिए आ रहा है, लेकिन अगर मैंने आज इसे नहीं मारा तो मैं फिर यहीं फंस जाऊँगा, यहाँ से ही बाहर नहीं निकल पाऊँगा भाई। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, एक को तो मैंने निपटा दिया और ये दूसरे का नंबर है भाई। गन चलाना सीख गया हूँ मैं थोड़ा। और भाई मुझे यहाँ से निकलने के लिए इधर जाना पड़ेगा अंदर रूम में। और मैं अंदर रूम में आ चुका हूँ पुलिस वालों से बचते हुए। अब मैं यहाँ पे सेफ हूँ, मुझे यहाँ कोई नहीं पकड़ पाएगा। नाम है मेरा टॉमी वर्थ। दोस्तों बाहर ही लड़ाई चल रही है, इसलिए मैं अंदर आ गया हूँ। ओ ये पुलिस वाला यहाँ भी मेरे पीछे पीछे आ गया भाई। इसको तो मारना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे पकड़ के अंदर डाल देगा। क्योंकि मैं जैसे तैसे मुझे यहाँ से भागने का मौका मिल रहा है दोस्तों। भाई ये पुलिस वाले तो मेरे पीछे पड़ गए, ये तो मुझे छोड़ने के। भाई उधर बाहर जाके लड़ो, बाहर गैंगस्टर्स आए हुए हैं तुम्हारी जेल में से अपने सरगना को ले जाने के लिए। भाई पहले उसको बचाओ, उसको पकड़ो, क्योंकि अगर वो छूट गया ना तो वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। भाई मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ, मैं तो अपना चोरी करके पेट पालता हूँ अपना और अपने दोस्तों का। भाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, नौकरी कहीं मिल नहीं रही, तो भाई हम क्या करें, हमें ये काम को करना ही पड़ेगा। अगर सब सुधर जाएंगे तो ये पुलिस वालों की ड्यूटी कौन करेगा। लो भाई, गैंग तो वो ले गए अपने, भगा के अपने सरदार को। अब तो यहाँ मैं अकेला रह गया हूँ, मुझे भी यहाँ से भागना होगा, क्योंकि अब मैं पकड़ा गया तो कभी नहीं बच पाऊँगा, फिर इस जेल में से कभी निकल पाऊँगा। ये एक मौका मुझे मिला है और मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूँगा। नाम है मेरा टॉमी वर्थ। तो चलो गाइज, बाहर निकलने का मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है। यस यस यस, वाह वाह, इतनी खुशी भाई। आज मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, एक बार यहाँ से निकल दूँ फिर सारे गंदे काम छोड़ दूँगा भाई, सच कह रहा हूँ। फिर मेहनत से कमा के खाऊँगा। और ये मैं बाहर आ चुका हूँ। और लेकिन ये क्या, कुछ खतरा, कुछ सायरन बज रहा है भाई। ओ यहाँ पे अभी दंगा चल रहा है भाई। ये देखो ये देखो, कैदी यहाँ भी खतरनाक आतंकवादी भाई आपस में लड़ रहे हैं। और ये जेलर की गन भाई, क्या खतरनाक गन है। इस गन का सामना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे जेलर को जल्दी से टपकाना होगा। अगर ये गन मेरे पड़ी ना तो मैं भाई यहीं लंबा लोट हो जाऊंगा। ले 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 ले, मार 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 भाई, इसको जल्दी खत्म कर, वरना ये हमें यहीं मार देगा, यहीं पकड़ के डाल देगा। और ये हमने इसको भी टपका दिया है और हम यहाँ से बाहर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं भाई। अब तो जेल का जेलर ही मर गया, अब हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये हम बाहर निकल आए भाई, जेल से बाहर आ गए। रास्ता मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया बाहर निकलने का। ये देखो भाई, समुद्र है सामने। ओ ये क्या, हेलीकॉप्टर में पुलिस आ गई भाई फिर से। ये मुझे आज जाने नहीं देंगे, लेकिन मैं भी ये अपना आखिरी रास्ता नहीं छोड़ूंगा, मुझे जाना ही होगा। अगर मैं यहाँ पकड़ा गया ना, फिर कभी इस जेल से बाहर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि ये सेंट्रल जेल है। एक बार यहाँ आ तो सकते हैं, जा नहीं सकते। ऊपर वाले ने मुझे ये मौका दिया है, तो मैं इस ऊपर वाले के दिए हुए मौके को नहीं छोड़ूंगा। और ये लो, अब मुझे भी हथियार चलाने पड़ेंगे अपने। इन लोगों ने मुझे लुल्लू पंजू समझा है, लेकिन भाई मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। मैंने बड़ी बड़ी बैंकें लूटी है। ये देखो, ये जेलर साहब की गन। और भाई क्या गन है, एक ही में ख़त्म। ये लो भाई, कुछ पैसे की ज़रूरत है, इनके पास कुछ पैसे हैं, उन्हें ले लेता हूँ और चलता हूँ सीधा यहाँ से बाहर के लिए। तो बाय बाय, टाटा दोस्तों, मैं तो चला इस जेल में से। चलो भाई, समुद्र में शिप खड़ा है, मुझे शिप के सहारे ही जाना पड़ेगा। वाह भाई वाह। और ये मैं एग्जिट हो चुका हूँ जेल से और मैं पहुँच चुका हूँ अपनी पुरानी सिटी।
लेकिन मुझे यहाँ पे खतरा है, मुझे यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकता क्योंकि इन पुलिस वालों को पता है ये मेरी पुरानी सिटी है और मैं यहीं आऊँगा, इसीलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो गाइज मेरी गाड़ी आ चुकी है मुझे लेने के लिए और मुझे इसी गाड़ी से जाना है। क्या लग्जरी गाड़ी है भाई, पैसा तो मैंने बहुत कमाया भाई, देखा क्या गाड़ी, एक से एक गाड़ी मेरे पास। लेकिन ये गाड़ी मैंने पहले कभी नहीं देखी भाई, ये गाड़ी तो मेरे पे पहले थी नहीं। ये नई गाड़ी चमाती हुई भाई, मेरे पास तो अपनी स्प्लेंडर थी। ये लैम्बोर्गिनी कहाँ से आ गई भाई, ये किसने भेजी आखिरकार मेरे लिए, कौन है? लगता है किसी को मेरी ज़रूरत है, शायद उसी ने भेजी होगी। किसी को, गरीब को मेरी ज़रूरत होगी, वो मुझसे कुछ करवाना चाह रहा होगा। लेकिन अपना क्या, बदले में अपने को पैसे मिलते हैं भाई, अपन सब काम करता है। अगर आपको भी कोई काम हो मुझसे तो करवा सकते हो। हाँ तो भाई दोस्त, इसने मुझे बुलाया था। अच्छा, इसका एक रिपेयरिंग सेंटर है, मतलब गैराज है गाड़ियों का, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है। तो ये चाहता है कि मैं उसके कब्जे से उसको जो है इसके गैराज सेंटर को बचा लूँ। तो दोस्तों क्या बचाना चाहिए मुझे? हाँ भाई, कितने पैसे देगा? गन भाई, अरे भाई मैंने पैसे की बात की कि इसने तो मेरी लंबोर्गिनी उड़ा दी। एक्चुअली लंबोर्गिनी मेरी नहीं थी भाई, उसी की थी। ठीक है भाई, मैं तेरा काम करूँगा, उन गुंडों से बचा लूँगा तेरे गैराज को। लो आ गए गुंडे, इन्हीं को मारना है ना, बस छोटा सा काम है ना। अरे भाई चलाना गोली, अरे यार एक तो ये बंदूक चलाना भूल जाता है। चल चला जल्दी फटाफट, ये हमें टपका दें उससे पहले भाई इसको टपकाना पड़ेगा। अरे ये क्या भाई, इसने तो गैराज मालिक को ही मार उड़ा दिया। ए भाई उठ जा भाई, अरे भाई मेरे पैसे कौन देगा, इन्हीं से लूटना पड़ेगा अपना पैसा। भाई एक काम मिला था जेल से आने के बाद, वो भी जिससे काम लिया था वो ही मारा गया बेचारा। लेकिन चलो अब इसका ऑटो रिपेयर हुआ अपना, क्योंकि दूसरी गैंग वालों को तो मैंने सुला दिया और दूसरी गैंग वालों ने जिसका था ऑटो रिपेयर सेंटर उसको सुला दिया। तो भाई अब यहाँ का नया मालिक मैं हूँ, अब अपनी ईमानदारी से काम करके रोजी रोटी कमा के खाऊंगा भाई। हाँ ये सुकून बढ़िया है। चलो तो देखते हैं अपने ऑटो रिपेयर सेंटर में, अपनी गाड़ी को ही लेके चलते हैं और इसकी रिपेयरिंग करवाते हैं। भाई लैम्बोर्गिनी हमारी की हालत बहुत ख़राब थी, ये किसी कस्टमर की गाड़ी खड़ी है भाई, इसकी कीज है क्या? भाई उसकी कीज नहीं है, तो हमें अपनी लैम्बोर्गिनी ही रिपेयर करनी पड़ेगी। तो पहला ग्राहक हम खुद ही हैं भाई अपनी लैम्बोर्गिनी के। एक्चुअली लैम्बोर्गिनी भी अपनी नहीं थी, ये लैम्बोर्गिनी भी जो पुराना वाला ऑटो रिपेयर का मालिक था उसी ने मेरे लिए भेजी थी, और फिर भाई उसी ने उसको ब्लास्ट कर दिया, उस पर फायरिंग कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम खुद अपना गैराज चलाते हैं तो हम अपने आप ही रिपेयर कर लेंगे भाई, खर्चा कुछ नहीं आने वाला, सामान सब पहले से पड़ा हुआ है। तो हमने अपनी गाड़ी जो है रिपेयर कर ली है और थोड़े कपड़े वपड़े भी देखते हैं और चलते हैं बाहर घूमने के लिए। तो भाई हमारे लिए दो ऑफ़र आए हुए हैं, एक तो हाँ पुलिस वाला बनना, एक गैंगस्टर बनना है। तो भाई गैंगस्टर वाला रास्ता तो हमने छोड़ दिया है, तो हमने सोचा है कि अब हम पुलिस के साथ मिलकर ही काम करेंगे और शहर से ये गुंडागर्दी लूटपाट को बंद करने में पुलिस की हेल्प करेंगे। तो भाई हमने चुना है पुलिसमैन वाला टास्क। चलो तो भाई चलते हैं, पुलिस कमिश्नर सामने हमको बुलाया है और उन्होंने हमसे वादा किया है कि तुम हमारे साथ काम करोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से थाने फाने आना, पार्टी करेंगे, आराम से बैठ के बात करेंगे। तो भाई अब हम चलते हैं पुलिस स्टेशन के लिए, और ये जो है हमने अपना फ़ोन निकाला है और एक गाड़ी देखते हैं भाई, अपनी गाड़ी है क्या कोई अपने पास, क्योंकि अपनी वो जो लैम्बोर्गिनी है वो तो रिपेयरिंग के लिए हमने डाल दी है, तो अभी हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, तो हमें पैदल जाना पड़ेगा। ठीक है साइकिल देखते हैं, कोई साइकिल मिल जाए। भाई ये भी सब ख़राब पड़ी हैं, इसका मतलब हमें कमिश्नर साहब से मिलने के लिए पैदल ही चलना पड़ेगा भाई। ये देखिए ये गाड़ी ख़राब, इसकी कीज ख़राब, स्टार्ट नहीं हो रही, एरर दिखा रहा है इसका सिस्टम भाई। तो अब हमें क्या करना चाहिए आप लोग ही बताइए, क्या पैदल चलें या टैक्सी ले लें? भाई टैक्सी वाला कम से कम 15,000 रुपये लेता भाई, ये भाई तो एक भी पैसा अपनी जेब में नहीं है, जो पैसा था उसमें सामान खरीद लिया लैम्बोर्गिनी के लिए भाई, अब वो उसमें काम चलेगा, लैम्बोर्गिनी हमारी सही होगी, उसके बाद ही हम लैम्बोर्गिनी कहीं लेके जा सकते हैं। तो अब ऐसा लगता है कि पैदल ही जाना पड़ेगा भाई। तो चलो फिर पैदल ही चलते हैं, क्योंकि भाई हमने ठेले वाले से भी कहा यहाँ पे कोई ऑटो वगैरह की सुविधा नहीं है, तो भाई यहाँ ऑटो नहीं चलता इस सिटी में,
ये कौन सी सिटी में आ गए भाई हम? ये हमारी सिटी नहीं है, हम किसी दूसरी सिटी में आ गए। हाँ, उसने इसलिए अपनी लैम्बोर्गिनी लेके भेजा था क्योंकि हमारी सिटी से उसका सिटी बहुत दूर था। अब हम उसकी सिटी में ही सेटल हो गए भाई। अपना एक रिपेयरिंग सेंटर भी है और पुलिस से भी अच्छी जान पहचान हो गई है। और जो है कमिश्नर साहब ने भी हमें दावत पे बुलाया है, कुछ बातें करनी है कमिश्नर साहब से। तो चलो भाई चलते हैं कमिश्नर साहब के पास। भाई देख लेते हैं एक बार कोई साइकिल फाइकिल मिल जाए, क्योंकि कमिश्नर साहब का पूरे 10 किलोमीटर भाई, इतनी धूप में 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाऊंगा। धूप देखो भाई क्या गर्मी है, 40 का टेम्परेचर है, लेकिन क्या ही करें, साइकिल भी नहीं है। चलो एक कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। सर आप मुझे वहाँ तक छोड़वा सकते हैं? नहीं सर, इनका रेंट तो बहुत ज़्यादा है, इतने तो मेरे पास पैसे भी नहीं है भाई। हाँ भाई टैक्सी वाले, चल तू ही लेके चल। धूप में मरने से अच्छा है फिर हमने भाई टैक्सी कर ली, क्या ही हो जाएगा जब पैसे लेगा थोड़े ज़्यादा तो। लेकिन कम से कम, अरे भाई ये टैक्सी ड्राइवर ने पी रखी है क्या? या भाई अभी अभी चलाना सीखा है, आगे ठोक रहा है पीछे ठोक रहा है। भाई मुझे कमिश्नर साहब से मिलने जाना है टाइम से। हाँ इसी रास्ते पे चल। अरे भाई देखो इतना लंबा चौड़ा रोड है और ये गाड़ी कहाँ चला रहा है? बस साले उल्लू के पट्टे, सीधी गाड़ी चला ले। मुझे कमिश्नर साहब से मिलना है, अगर कमिश्नर साहब के पास नहीं पहुंचा तो कमिश्नर साहब नाराज़ हो जाएंगे। और मुझे जिस काम के लिए बुलाया है यहीं उतार दे भाई, यहीं उतार दे। हाँ जी, कमिश्नर साहब का ऑफिस आ गया है। भाई इसने तो मेरी हालत ख़राब कर दी भाई, टैक्सी वाले के साथ कभी नहीं बैठूंगा। चलो तो गाइस चलते हैं। और ये कमिश्नर साहब का ऑफिस आ चुका है, फिर भी पैदल चलना ही पड़ेगा। उसने मुझे पता नहीं कहाँ जाके उतार दिया है। और जो है कमिश्नर साहब के ऑफिस का गेट दूसरी साइड था और उसने मैं दूसरी साइड। हाँ भाई कमिश्नर साहब का ऑफिस किधर है भाई? भाई उससे मैंने एड्रेस पूछा, लगता है नाराज़ हो गया दोस्त, उसने बताया नहीं एड्रेस। चलो तो भाई चलते हैं कमिश्नर साहब के ऑफिस के लिए। और ये देखो कमिश्नर साहब के ऑफिस के चारों तरफ भाई लोहे की बड़ी बड़ी तारें लगी हुई हैं। चलो आखिरकार हम पहुंच गए कमिश्नर साहब के ऑफिस। और ये है इस सिटी के कमिश्नर साहब का ऑफिस। और चलो अंदर चलते हैं गाइस। और हम आ चुके हैं पुलिस स्टेशन में अंदर। लेकिन ये कि यहाँ तो कोई पुलिस वाला ही नहीं है भाई। ये दोस्त यहाँ कोई पुलिस वाला कहाँ गया? भाई उसको बोला पता नहीं, वो खुद सुबह से बैठा हुआ है। और ये देखो ये पूरा खाली पड़ा है भाई कमिश्नर साहब का ऑफिस। ऑफिस में कोई है ही नहीं, ना कोई पुलिस वाला है ना कमिश्नर है। और भाई हमने यहाँ आने के लिए क्या क्या किया, टैक्सी ली, टैक्सी वाला भी हमें ऐसा मिला जिसने 6 जगह हमें ठोका, हाथ पैर सब तोड़वा के आई। और ये देखो सब पार्टी करने गए हैं, सब मस्ती करने गए हैं, किसी को पब्लिक की चिंता ही नहीं है। और ये देखिए बेचारा एक बैठा हुआ है, अपनी FIR लिखवाने के लिए आया है, वो अकेला बैठा हुआ है 2 घंटे से। ये देखिए ये बेचारा, कोई सुनने वाला नहीं है। हर जगह यही हालत है भाई। पुलिस पता नहीं किस तरीके से काम करती है। अब यहाँ पे कोई अपनी शिकायत लेके आएगा तो कहाँ जाएगा? कम से कम 2 पुलिस वालों को तो भाई यहाँ पे छोड़ना ही था। चलो ठीक है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। चलो देखते हैं कुछ मिल जाए तो। यार नीचे चलते हैं, नीचे भाई नीचे ये देखो, ये कमिश्नर साहब के ऑफिस में नीचे ये ओ भाई क्या ऑफिस बना रखे हैं। और ये देखो जेल, भाई जेल में भी कोई नहीं है, एक भी कैदी नहीं है इनकी जेल में तो। अरे भाई ये कैसा ऑफिस है, कैसी जेल है? ये लगता है कमिश्नर साहब यहाँ टॉर्चर करने के लिए लेके आते हैं कैदियों को, क्योंकि भाई कमिश्नर साहब के ऑफिस में कैदियों को रखना तो अलाउ नहीं है, तो फिर यहाँ इन्होंने जेल क्यों बना रखी है? कहीं ऐसा तो नहीं है टॉर्चर रूम बना रखे हैं? और भाई यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं लूटपाट करने के लिए। यहाँ से क्या ही लें, क्या ही लें, क्या ही लें? कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर को कहाँ लेके जाएंगे भाई? पानी की बोतल है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई जिसको हम लूट सकें। ये पुलिस वाले तो भाई बिल्कुल ही गरीब निकले, मुझे लगा कोई नहीं है तो कुछ मिल जाएगा जिससे मैं इसे आसानी से लूट सकता हूँ। कुछ तो दिमाग लगाओ, क्या करना चाहिए भाई? इतनी दूर से मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आके भी काम नहीं बन पा रहा है, तो फिर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या हमें यहाँ से निकलना चाहिए? ये देखो यहाँ पे हम किसी से बात कर सकते हैं। यदि कोई अंदर जेल में बैठा हो और उसका वकील उससे मिलना चाहता है तो वो देखो उसके जेल के उस साइड रहेगा, बीच में जो जाली लगी हुई है और वो इस साइड रहेगा, आसानी से बात कर सकते हैं। भाई चलो तो फिर यहाँ से चलते हैं, क्योंकि जो है पुलिस तो यहाँ पे है नहीं। तो भाई हम वापस सिटी में आ चुके हैं और अब हमारे पास पैसा भी नहीं है बिल्कुल। जो हम सोच के आए थे
तो वो भाई वो हमारे सपनों पे बिल्कुल पुलिस वालों ने पानी फेर दिया है। और हमको लगा था भाई हम पुलिस वालों के साथ मिलकर काम करेंगे तो हमें अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी और आसानी से अपना खर्चा पानी चल जाएगा और सारे गलत काम छोड़ दूंगा मैं। लेकिन ऐसे काम चलेगा नहीं भाई, क्योंकि हमें कोई पुलिस वाला नहीं मिला और उन्होंने हमें उल्लू बना दिया। हमें बुला के खुद पता नहीं कहाँ मज़े कर रहे हैं पुलिस वाले। तो हमें भाई अभी अपना पेट तो पालना है, रोजी रोटी चलानी है। तो हमें भाई ये लगता है ये चोर। हाँ भाई इधर आ, कहाँ भाग रहा है? इधर आ भाई, इधर आ, जा कहाँ रहा है? सुन तो सही भाई, मेरी बात तो सुन। मेरी गैंग बहुत बड़ी है, मैं चोरों का चोर महाचोर हूँ भाई। मेरा नाम है टॉमी वर्सिटी। मेरी गैंग में शामिल हो जा भाई। दोनों भाई मिलके अपन काम करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। अरे सुनना यार भाई, ये मतलब मेरे साथ काम करने को रेडी नहीं है अकेला भाई। दोनों साथ मिलके काम करेंगे, हमारा धंधा बड़ा होगा। ये भाई ये मानने को तैयार नहीं था। मेरा दिमाग घूम गया, मैंने इसको उड़ा दिया। भाई ये दोनों बॉडी फिल्डर लग रहे हैं, ये अपनी गैंग में शामिल हो सकते हैं। इनको अपनी गैंग में शामिल कर दें। चलो इनसे बात करके देखते हैं। हाँ भाई दोस्तों, क्या लगता है, क्या ये हमारी गैंग में शामिल हो जाएंगे? तो ये देखो, ये सारे के सारे ना छटे हुए बदमाश हैं। इन्हीं को अपनी गैंग में लेते हैं। हाँ भाई दोस्त, हमारी गैंग में आओगे? भाई ये मेरी शक्ल देख के ही क्यों भाग रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा, यहाँ अपना काम नहीं चलने वाला भाई। तो भाई ये देखो, ये गाड़ी किसकी खड़ी है भाई? गाड़ी तो एकदम बढ़िया है, लेकिन लॉक लगा हुआ है भाई। हम इस सिटी में किसी की गाड़ी भी नहीं ले जा सकते, सब अपनी गाड़ियों का लॉक लगा के रखते हैं। पैदल पैदल भाई कहाँ तक जाएगा? चलो हमारे पास एक मैप है इस सिटी का, उस मैप में देखते हैं आखिर हमें जाना कहाँ है। तो ये मैप हमने खोल लिया है। ओ भाई ये कौन सी जगह है? ये स्टार स्टार बने हुए हैं, ये कैसा मैप है भाई? इस मैप में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। अरे भाई ये तो हम वापस उधर ही पुलिस स्टेशन की तरफ आ गए। भाई हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो भाई 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 मैप में कुछ समझ में आ रहा है? किसी को समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट करके बताओ। आखिर ये जो लोगो बने हुए हैं ये किस चीज़ के लोगो हैं भाई? भाई एरोप्लेन दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब एयरपोर्ट का रास्ता है। तो चलो भाई एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन भाई एयरपोर्ट पर अपना क्या काम है? अपना तो फिर यही है, अपना ऑटो रिपेयर सेंटर पे चलते हैं, देखते हैं कोई कस्टमर आया हो तो भाई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कुछ कमाते हैं। लेकिन भाई अपने पास कोई कारीगर तो है नहीं मिस्त्री गाड़ी के लिए, तो भाई वहाँ भी कैसे ही काम करेंगे? मुझे खुद ही काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पे तो गाड़ी का आता ही नहीं है कुछ भी काम। तो भाई कैसे काम दे रहा है ये फ़ोन वाले? भाई इधर आ। अरे यार ये फ़ोन वाले भाई इधर आ, अपनी गैंग में शामिल हो जा। ये भाई नहीं सुन रहा है। चलो तो हमें कुछ करना पड़ेगा, अब अपने पुराने लोगों से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई हमने एक नया मिशन ले लिया है और हमको एक बैंक को लूटना है। मैंने भाई बहुत ईमानदारी से काम करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो मैंने अपनी पुरानी गैंग के बंदों को बुला लिया है और ये हमारी वैन है और हम इसी में यहाँ से बैंक से कैश ले जाएंगे और इसी में भर के, वैन में भर के। और भाई इतना पैसा होता ना, एक बार कोई बैंक लूट ली ना तो भाई पैसा फिर काम करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सिटी की सबसे बड़ी बैंक है और यहाँ सिक्योरिटी रहती है बहुत हाई। तो हमको भाई यहाँ पे जो काम करना है अपनी टीम के साथ करना पड़ेगा यहाँ। चलो भाई, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डंडे की, डंडे नहीं गन की। तो चलो गन ले लेते हैं भाई। और हमने गन ले ली है, लेकिन भाई गन तो है हमारे पास, गोलियां नहीं है भाई, गोलियों का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो भाई चलो चलते हैं। भाई डंडा से काम चलेगा क्या? नहीं भाई, वहाँ पे जो सिक्योरिटी उनके पास हथियार है, तो डंडा नहीं भाई, गन की ही ज़रूरत है। और इसके लिए हमें ख़रीदने पड़ेंगे पहले अपनी गोलियाँ। तो हमारे पास कुछ पैसे हैं और हम ख़रीदते हैं अपनी एमओ। तो हमने जो है अपनी पिस्तौल की एमओ ख़रीद ली है और हम फुली लोडेड हो चुके हैं। और ये देखो भाई, हमारी गैंग के बंदों पे हो गए 57 है और उनके सरदार के पास एक छोटी सी गन है। क्या ख़राब दिन आ गए यार। भाई ईमानदारी से काम करोगे तो यही होगा ना। पहले इतना बढ़िया चल रहा था, पता नहीं कहाँ से पुलिस वालों के साथ। चलो ये बैग ले लेते हैं, इस बैग में अंदर से कैश भर के लेके आएंगे। भाई हमने पूरी प्लानिंग कर लिया बैंक को लूटने की। और ये बैंक है और ये पीछे वाला गेट है और हम यहाँ से एंट्री लेते हैं। और ये पीछे वाले गेट को हमने खोलने की कोशिश की। भाई ये अंदर से लॉक है,
तो भाई ये अंदर से लॉक है तो हम इसको नहीं खोल सकते हैं, तो फिर क्या करें, सोचो 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 भाई। फिर हमें मेन गेट से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये अंदर से लॉक है, बाहर से लॉक होता तो हम कुछ कर भी सकते थे, हम इसका ताला तोड़ के अंदर जा सकते थे, लेकिन ये अंदर की तरफ से लॉक है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमको जो है, और ये हमारी पूरी गैंग है भाई, और गैंग वालों मेरे पीछे आओ चलो। और ये जो है बैंक का मेन गेट आ गया है, और अब हम अंदर घुस चुके हैं मेन गेट में। और ये हमें एटीएम मशीन लगी हुई है भाई, देखते हैं कुछ करते हैं और अपना एटीएम लगाते हैं। और ये हमने, अरे ये क्या भाई, यहाँ तो गार्ड ने हम पे हमला कर दिया भाई। लगता है इनको पता चल गया कि हम इनकी बैंक को लूटने के, लेकिन इनको कैसे पता चला भाई? पता तो चल ही जाएगा ना, जब हाथों में हथियार और हमारी पूरी गैंग वाले मुंह पे पट्टा बांध बांध के AK-47 लेके खड़े हैं। अबे यार कोई तमीज़ होती है? इस तरीके से कोई ज़्यादा बैंक के अंदर एंट्री करता है, और ये हरामखोर खड़े हैं, कम से कम भाई हाथ पैर तो चलाओ। अबे इतने ही पैसे तुम्हें मैं दे रहा हूँ, तो पैसे तुम्हें 50-50 भी दूंगा ना, मेरे साथ पूरा काम करो इस तरीके से। अपने देखो गन ले लेके खड़े हैं, और ये देखो भाई पीछे से इतनी पुलिस आ रही है। ये लगता है संभाल लेंगे, क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। मेरे पास तो भाई डंडा ही है, मेरे पास तो 2-3 गोलियाँ थी, वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। और भाई ये मनी भी दिए, देखो इनका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत हाई है, मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा और ये मशीन से। लेकिन उससे पहले मुझे पुलिस वालों ने हमला कर दिया भाई, सबको घेर लिया है। लगता है भाई यहाँ से भागना ही पड़ेगा। भाई ये क्या हो गया भाई, यहाँ इतनी खतरनाक सिक्योरिटी मिलेगी इसका हमें आइडिया नहीं था भाई। इतने बंदे हैं भाई, इतने बंदे तो मैंने आज तक नहीं देखे। हाँ नहीं, इतने बंदे तो PM की सिक्योरिटी में भी नहीं देखे जितने बंदे इस बैंक की सिक्योरिटी में लगे हुए भाई। ये पीछा नहीं छोड़ रहे भाई, पैदल पैदल कहाँ तक भागूंगा? अब तो मुझे इनसे लड़ना ही पड़ेगा भाई। मैं लड़ना नहीं चाहता भाई, मैं वैसे ही जेल से छूट के आया हूँ। अगर मुझे दोबारा जेल में अंदर डाल दें, मुझे जेल में नहीं डालना भाई, जेल में नहीं डालना। मुझे इनको मारना पड़ेगा, मुझे इनसे लड़ना ही पड़ेगा भाई। और ये इनके पास हथियार देखो भाई, डंडे से ही सबको लेटा दिया मैंने। और ये देखो ये आगे साले मक्कार निकम्मे साले, कुछ काम के नहीं है। ये 4-4 मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं केवे। इनके हाथों में एक से खतरनाक हथियार है, लेकिन चलाएंगे नहीं, क्योंकि चलाना आता ही नहीं है इनको। ये नकली हैं, ये केवल डराने के लिए लेके आए थे भाई। ये इनको यार असली ले लेते यार, तुम्हारे चक्कर में मेरा काम हो जाएगा। और ये तीनों ऐसे मेरे पीछे चल रहे हैं जैसे कि मुझे पता नहीं सबसे बचा लेंगे। और ये देखो ये आराम से खड़े हैं। ओ भाई अब क्या, तो इन्होंने अपनी गन निकाल ली भाई। गन से भाई शाबाश शाबाश, ऐसे ही फायर करो। इन सिक्योरिटी को सबको ख़त्म कर दो, पूरा सिक्योरिटी सेंटर को उड़ा दो भाई। अब तो भाई जोश आ गया मुझे इनका भाई देख के, पावर इनकी बंदूक की गर्मी देख के भाई। ये भी मेरे साथ अब लड़ने लगे हैं, मुझे भी जो है कुछ करना पड़ेगा। अब मेरे अंदर का भी वीरों का वीर महावीर जाग गया है। और ये देखो अब मैं अकेला ही इन सबसे लड़ जाऊंगा, क्योंकि अब ये मेरे दोस्त मेरे लिए डटे हुए हैं। तो भाई मैं भी इनके लिए बैंक लूटूंगा, इतना तो बनता है। और ये देखो भाई सारे सिक्योरिटी गार्ड बाहर जा चुके हैं, और यहाँ पे अब कोई नहीं है। और अब अंदर से जाता हूँ। ये क्या भाई, अंदर एक और भाई, ये इन्होंने पूरा लॉक कर रखा है भाई। डिजिटल सिक्योरिटी है, हाई टेक सिक्योरिटी है। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अरे भाई ये क्या भाई, यहाँ भी अभी और सिक्योरिटी है भाई, इतनी सिक्योरिटी। और रे अब तो मुझे भाई घेर लिया, अब नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। लेकिन भाई जब तक है जान, लड़ेंगे हम। अब तो भाई यहाँ से भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, यहाँ से भागना अब तो मुश्किल है, अंदर फंस चुके हैं हम। और भाई यहाँ भी ये इनका जो है बैंक का अलमारी पूरी तरह से डिजिटली लॉक है। हमें लगा था कि हम आसानी से उसे कटर से काट के और उसमें से कैश ले जाएंगे, लेकिन भाई ये तो इम्पॉसिबल है भाई। कैसे भी करके बचा लो। मेहनत कर लूँगा, मजदूरी कर लूँगा, दिहाड़ी कर लूँगा भाई, ईंटें उठाऊँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन चोरी नहीं करूँगा भाई। ये टपक गया, और बुरे काम का बुरा नतीजा।